Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. झुकने न देंगे तेरे स्वाभिमान को, चाहे हथेली पर रखनी पड़े अपनी जान को। हम मिट गए तो कोई गम नहीं, मिटने न देंगे तेरी पहचान को। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे बोर्ड पर आप कह रहे होंगे सर महेंद्र सिंह धोनी और योगी आदित्यनाथ का क्या मेल है, यह किस तरीके का आर्टिकल आज आप ले आए हो। ऐसा आर्टिकल लाया हूं कि आप आज मान जाएंगे कि स्वागत की तैयारी करने का दिन आ गया है, यानी स्वागत की अब करो तैयारी, ऊपर जा रहा है भगवाधारी। दोस्तों, दांव खेला जा चुका है, नींव बेच चुकी है, पत्ते सजा दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए एक आदमी को तैयार किया जा रहा है और उसका नाम है आदित्यनाथ योगी जी। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? हां, मैं सारे सबूत लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि बंगाल के लिए भी यह वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बंगाल में शेयर हो जाना चाहिए यह वीडियो बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल की जमीन ममता दीदी के हाथ से निकल गई है। अब यह जो चुनाव है यह तय कर देगा कि आज तक कभी भी वहां सनातन की किसी भी चीज का उतना उद्घोष नहीं हुआ है। आज ममता दीदी दर दर जाकर मंदिरों का शिलान्यास कर रही है। इतना चेंज कैसे आ गया? ममता दीदी का जो अपना विधायक है हुमायूं कबीर, वो बाबरी की नींव रखता है दोस्तों, और मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव को खारिज करते हुए ममता बनर्जी आज मंदिर की नींव रख रही है, महाकाल मंदिर की। ऐसा कैसे चेंज हो गया? बंगालियों के साथ इतना धोखा करने के बाद यह एकदम से परिवर्तन कैसे आया है? आपको एक एक चीज बताऊंगा, सरसरी निगाह से एक चीज देखना। कभी भी लीडर एक दिन में नहीं बनते हैं, यह आपको समझना होगा। 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 2008 में जैसे ही गैरी क्रिस्टन ने टीम को ज्वाइन किया, तुरंत इन्होंने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी और वो वर्ल्ड कप था 2011। यानी एक आदमी ने 3-3.5 साल पहले शुरू कर दिया कि मुझे 4 साल बाद क्या चाहिए। आज वही योगी आदित्यनाथ जी के साथ हो रहा है। कहानी एकदम सेम है। अपनी टीम बनाई जा रही है, एक ब्रांड आपके सामने निकल कर आने वाला है जिसका नाम है आदित्यनाथ योगी जी। यहां देख लीजिए दोस्तों। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आपको एक चीज बता दूं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य, आज उन पर एफआईआर का दिन आ गया है। उन पर बाल यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। अगर हुई तो उम्र कैद होगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में जाएंगे, वो नाबालिग बच्चे हैं। और आज बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत के खिलाफ, अभी यहां सबूत दिखाऊंगा, डोंट वरी, और वे लोग यहां प्रचार कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान क्या चाह रहा है? भारत से अगर चूक होगी तो महंगा पड़ जाएगा। और इसी के चलते दोस्तों वो जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब सत्ता में आए तो उनकी 10 से 12 मैक्सिमम 15 साल में सत्ता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर 50 साल का आदमी अगर प्रधानमंत्री बन गया, और वो भी कौन? वो भी बुलडोजर वाला बाबा, तो हमारी सत्ता शायद 2047 तक ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। क्योंकि यूपी जैसे स्टेट को इस स्थिति में एक आदमी ले आया जिसको कोई दूसरा मुख्यमंत्री सोचता था कि 50 साल तो इसको सुधारने में लगेंगे, 3 साल में तो वहां से कूड़े को समाप्त करके बाहर फेंक दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर यह आदमी देश की गद्दी पर आ जाता, और वो भी महज 50 वर्ष की उम्र में, क्योंकि अभी 49 साल उम्र है, तो 50-52 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है ऐसा, तो अगले 20 साल आप लॉक कर लीजिए। क्यों? इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो एडमिनिस्ट्रेशनशिप है, यानी जो मैनेजमेंट है इस आदमी का, वो इतने गजब का है कि आप उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते। लड़कियां आज यूपी में, सारी महिलाएं आज कहती हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप किसी को भी बदल दो, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो सुरक्षा है। और यह चीज सिंगापुर में दहाड़ कर बोली है। इसी आदमी ने आर्टिकल को ध्यान से समझने जा रहे हैं। एसआईआर हो रहा है बंगाल में। ओ माय गॉड, 1 करोड़ लोग गायब, खत्म। 1 करोड़ लोग गायब हो गए। ममता दीदी ने कहा देश हिला दूंगी, बीजेपी हिला दूंगी, फलाना ये पटक दूंगी। अब तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं अगर एसआईआर पूरा नहीं होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है जहां धांधलेबाजों को आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। अगर मैं आपको बता दूंगा वहां से जो रिपोर्ट पब्लिश की इलेक्शन कमीशन ने, उसमें क्या क्या निकल रहा है। उसमें निकल रहा है कि एक आदमी 20 साल से जिंदा ही नहीं है और उसकी वोट है। उसमें निकल रहा है कि गुलशन कॉलोनी में 2 लाख वोट हैं, लेकिन जब वहां एसआईआर के लिए पहुंचते हैं तो मात्र 20,000 आदमी निकलता है। आप देखेंगे कि एक बच्चा है जिसके मां बाप नहीं है, लेकिन उसके दादा दादी तक की वोटें हैं। अब यहां पर 1 करोड़ वोट कटना तय हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पूरा नोटिस दे दिया है। यानी दीदी के हाथ से बंगाल, जय हिंद, वंदे मातरम। बंगालियों को उनका हक तभी मिलेगा जब उनकी दबी कुचली राजनीति खत्म हो जाएगी।
अब आप क्या समझते हैं ये ऐसे ही हवाबाजी में हो जाएगा? इतना आसान है ये? नेवर। ये भारत का वो बंगाल है जो बांग्लादेश से लगता है, और बांग्लादेश वो है जो आसाम को भी बांग्लादेश बनाना चाहता है। ध्यान से समझिएगा। ये मेरे दोस्त सिंगापुर में वो मीटिंग्स हैं जो आदित्यनाथ योगी जी इस समय पहुंचे हुए विजिट पर। लोगों को तो पता ही नहीं है कि विदेश भी जा रहे हैं आदित्यनाथ जी। दोस्तों ये ऐसा संत है जो स्वामी विवेकानंद के बाद 1893 के बाद विदेश में जाकर भारत की तूती बोल रही है, और वहां कह रहा है कि हम वो सनातनी हैं कि जिनसे हजारों वर्ष पहले से पूरी सभ्यताएं सीखती आई हैं, हम वो देश हैं। आज हमको टुच्चे मुच्चे देश सिखाते हैं कि ये वाला फंडा ले लो, ये वाला ये कर लो। हमारी संस्कृति से जन्मे हो तुम लोग, हमको सिखाओगे क्या? ये सिंगापुर में जाकर आज ये व्यक्ति बोलता है, जापान और सिंगापुर के दौरे पर हैं 4 दिन के पर, क्योंकि जापान में आज भी रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस की फैमिलीज रहती हैं, जिन्होंने भारत को भारत माना है, जिन्होंने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है। आज वहीं से हर आदमी शुरुआत करता है, क्योंकि हमारी पॉलिसी अमेरिका की तरफ देखने की नहीं है, हमारी पॉलिसी है रशिया की तरफ देखने की, जापान की तरफ देखने की, आसियान कंट्रीज की तरफ देखने की। यह हमारी पावर है। राजराजेश्वर चोला, गंगई चोलकुंड, इंडोनेशिया तक जिस राजा का झंडा फहराता था, यह हमारा इलाका है भाई। हम इधर क्यों जाएंगे? इधर तो लूट खसोट धोखा मक्कारी फरेब है। आप देखते होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा कि फिर से टैरिफ की धमकी दे दी है, क्योंकि हमने डील को क्या कर दिया है? होल्ड कर दिया है। ध्यान से समझना, इनमें दोनों खबरें कवर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यह सिंगापुर का वो दौरा है। यहां योगी आदित्यनाथ जी ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला? जो हमारी मिसाइलें थी ना ब्रह्मोस, आपको पता होगा कैसे छक्के छुड़ाए हैं, वो लखनऊ में ही बनी थी। ये बता रहे हैं वहां पर जाकर। क्यों? क्योंकि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है इसी उत्तर प्रदेश को, जहां भुखमरी, जहां मेरठ का चोर बाजार, जहां सरेआम दौड़ाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी, आज वही उत्तर प्रदेश है। हर आदमी कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन उत्तर प्रदेश निवासी। ये परिवर्तन कैसे हो गया इतने दिन में? क्योंकि राज शासन उस लय में चल रहा है जिस लय में चलना चाहिए। अगर यही शासन शिफ्ट होकर भारत के ऊपर आया, तो आप सोचिए, ये जो टुच्चे मुच्चे कहते हैं ना, ये मैं फ्रंट हूं, ये मैं कर दूंगा, या यहां प्रोटेस्ट कर दूंगा, ये दिखेंगे नहीं, ये दिखेंगे नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यहां देखिए, 6,650 करोड़ रुपए के निवेश पर 3 एमओयू साइन हो गए। 25 कंपनियों से एमओयू साइन करने, 25 कंपनियों से, क्योंकि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। पूरे भारत की इकोनॉमी कितने की है? 4 ट्रिलियन, 3.97 कुछ है, 4 ट्रिलियन। हमको कहां पहुंचना है? 5 ट्रिलियन पर। उसमें अकेला उत्तर प्रदेश कितने का होगा? 1 ट्रिलियन। ये टारगेट मैंने आपको कहा ना, एक दिन में लीडर नहीं बनता है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2008 से 11 तक टीम को बिल्ड किया और वर्ल्ड कप लेकर आपकी झोली में डाल दिया। 3 ट्रॉफियां उस बंदे ने, पहले 2007, फिर 2011, फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, सारी ट्रॉफी उसने जीती। क्यों? क्योंकि उसने बिल्ड किया। तो प्रधानमंत्री अचानक से नियुक्त नहीं किया जाता है, जैसे मुंह पहना के बैठे कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो, ये बना दो। दोस्तों, जो कुर्सी का लालची है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन एक जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। यहां यूपी की, दोस्तों बंगाल में दीदी का खेल क्यों बिगड़ रहा है? इस आदमी की वजह से। क्योंकि इसका जो एक विधायक है, ये हुमायूं कबीर, इसने एएमआईएम को ज्वाइन कर लिया है। और अगर यहां पर जो मुस्लिम एक मुश्त वोट ज्यादा, आप जानते होंगे इस बात को, कि पूरे देश का मुस्लिम एक मुश्त वोट डालता है, हिंदू नहीं डालता। हिंदू नहीं डालता, वो तो आपस में लड़ेगा, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा कैंडिडेट खड़ा है, मैं तो मर गए इसी चीज में। और इसी चीज का फायदा उठा के तुम्हें पहले गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, उससे पहले गुलाम बनाया मुगलों ने, और अब फिर तुम गुलाम बनोगे, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता नहीं सुधरी। तुम ये समझ ही ना पाए, और सरकार ने उसको सपोर्ट कर दिया यूजीसी जैसा कानून लाकर। तुरंत रद्द करना चाहिए यह कानून। अगर आप जातियों में सनातन को बांट दोगे, तो इसकी जड़ें बहुत कमजोर हो जाएंगी, बहुत कमजोर। अगर चंद सनातनी इस देश में मजबूत नहीं होगा, तो जड़ें बहुत नीचे चली जाएंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब यह आदमी यहां से वोट काटेगा मुस्लिमों की, और वही पावर है ममता बनर्जी की, और वही कारण बनेगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जय हिंद वंदे मातरम, समझ गए? ये दोस्तों पूरा समीकरण देखिए। अब मंदिरों पर जो लेडी, अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया रोड पर, और इस लेडी ने सुन लिया, दीदी ने, तो दीदी तुरंत उसको गिरफ्तार करवा के, मारवा पिटवा के कुछ भी कर देती थी। लेकिन यह सब नहीं चलेगा। आज वो मंच पर खड़े होकर पहला क्या स्लोगन दे रही है? जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे। आज मंदिरों की याद आ रही है। कहते हैं ना दोस्तों कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर यह काम पहले ही कर लिया होता, तो आज स्थिति इतनी गमगीन ना होती, खराब ना होती। जब हाथ से गद्दी जा रही है, तब यह आ रहा है। बिहार में यही एसआईआर हुआ था, यहां पर वोट कटे, आपने देखा, इसका बहुत बड़ा लाभ मिला। अब प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी कि साहब यहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है एसआईआर के अंदर, और इस वजह से
हम लोग हार गए। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो कौन है इस समय, जज साहब, सीजीआई साहब, उन्होंने कहा कितनी सीट आई है तेरी, तो चुप हो गया, क्योंकि एक सीट नहीं जीता। इतना हल्ला ताम झाम, इतना हु हल्लड़ मचाया इसने, लेकिन एक सीट नहीं जीता। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या कहते हैं, ऐसा चांटा तेरे मारूंगा, निकल यहां से। एक सीट जीत जाता तो बोलने लायक तेरा मुंह रहता, तू बोल किस मुंह से रहा है। यानी यह बात भी औकात दिखा दी वहीं के वहीं कि अब यह नहीं चलेगा कि हर चीज पर याचिका डाल दो, ये घपला हो गया, वो घपला हो गया। तेरी एक सीट नहीं आई है पूरे बिहार में और आ रहा है अर्जी दायर करने, इसका मतलब जनता तेरे साथ ही नहीं है। समझ गए? ये दोस्तों ध्यान रखो, ये भी एक मैसेज दे दिया और सरकार को भी एक मैसेज दिया। ऐसी बात नहीं है कि सरकार को मैसेज नहीं दिया कि यूजीसी जैसा कानून लाकर देश को तोड़ने की कोशिश ना करें प्लीज। देश अगर विश्वास करता है तो उस विश्वास को तोड़ना नहीं है, और एसआईआर इनका अंतिम चरण बन चुका है, यानी ये जाएंगे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, कोर्ट अपॉइंट जुडिशियल ऑफिसर्स। आप क्या समझ रहे हैं ये चुनाव ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, ऐसे कैसे इतनी आसानी से हो जाएगा। देखिए यहां पर वेस्ट बंगाल वोटर लिस्ट में सिर्फ 68 लाख प्लस 3 मिलियन, यानी 68 प्लस 30 लाख, कितने हो गए? 98 लाख। 1 करोड़ आदमी का तय हो चुका है, कागज पर नाम लिख चुका है कि ये डिलीट होंगे। कहां से? बंगाल से। तो इसमें 1 करोड़ वोट मायने रखते हैं। 1 करोड़ वोट, ये आदमी कहां है? 1 करोड़ आदमी। बंगाल में दंगा तो होगा यार, तुम बताइए ना, अगर आप बंगाल से वीडियो देख रहे हैं, बताइए बंगाल में दंगा होगा कि नहीं होगा कि जिस आदमी का अस्तित्व नहीं है वो आदमी बंगाल में सरकार बना रहा है। दंगा तो होगा बंगाल में, हिंदुओं को मारा जाएगा बंगाल में। ध्यान रखना, सेवरल मोर कुड स्टक ऑफ। अभी यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि इतने ही काटे जाएंगे, क्योंकि इसमें 50 लाख और हैं, उनको री रिवाइज करने के लिए भेज दिया है कि इन पर भी संदेह है, ये मिल नहीं रहे हैं। तो 1 करोड़ तो फिक्स है, उसके ऊपर जितने होंगे मैं आपको खबर दे दूंगा, घबराना मत। देखिए 480 सीएपीएफ कंपनीज टू बी डिप्लॉयड फ्रॉम 1 मार्च अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन कमीशन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर। आपको क्या लगता है वहां दंगे नहीं होंगे? इतनी आसानी से सत्ता दे देता है क्या कोई? नहीं। इसलिए 480 सीएपीएफ की कंपनियां, यानी मैं आपको अगर 1000 में बताऊं तो 57,000 आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक वहां तैनात किए जा रहे हैं चुनावों के लिए। कहां? अकेले वेस्ट बंगाल में। आप देखिए बंगाल क्या बन चुका है, 57,000 की फोर्स लगाई जा रही है कि कोई भी वहां दंगा नहीं होना चाहिए, वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे चुनाव बाधित हो जाएं। और एसआईआर के बाद ही चुनाव होंगे, अगर जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट रूल भी लगेगा, राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, ये सरकार ने पहले ही मीजर लेके चल रहे हैं। आधे सैनिक भेजे जाएंगे 1 मार्च को, 10 मार्च तक भेजे जाएंगे। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ रहेगी, जिससे कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, तब होगा ये चुनाव। आप समझ रहे हो? ऐसे ही देखिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सारे के सारे जा रहे हैं वो मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, 480 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। आप हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि देख लीजिए झलक यहां सामने है। दिल्ली में भारत विरोधी पोस्टर लगाने के आरोप में 6 बांग्लादेशी तमिलनाडु में गिरफ्तार। अब तक क्या पता, स्लीपर सेल एक्टिव है। पहले पाकिस्तान डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से करता था, उसको पता है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐसी दीवार लगा दी है कि सांस लेने की भी जगह नहीं है। घुसे कहां से? जैसे ही घुसते हैं कोई ना कोई जाबाज खोपड़ी खोल दे रहा है। तो जगह कहां मिली? बांग्लादेश में। आपने देखा होगा यूनुस के टाइम पर क्या तांडव हुआ था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, तारिक रहमान क्या करता है। लेकिन यूनुस के टाइम पर जो तांडव हुआ है उसमें ढाका में सेल बना हुआ है, चीन में बम विस्फोट हुआ है। मैं आपको खबर नहीं लेकर आ रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा आर्टिकल। चीन के सैंटोन रीजन में बम विस्फोट हुआ है और लश्कर तोयबा यानी लश्कर ने वो कराया है। कहते हैं दोस्तों जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी तो। क्यों? हमने कही थी मसूद अजहर को डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और बीटो लगा दिया था किसने? चाइना ने, कि नहीं नहीं पाकिस्तान हमारा मित्र है, अब ऐसी तैसी करा ले। भिखारी से दोस्ती करेगा तो वो गुण बताएगा तुम्हें कि भीख कैसे मांगनी है, एक हाथ पर कटोरा कैसे नचाना है, क्योंकि कटोरेबाज हैं ये मोहताज हैं, रोटी पानी हर चीज के तो मोहताज हैं। इनकी कितनी बेइज्जती करूं, लेकिन ये सुधरते नहीं है। कहते ना वो घर में कहते ना, जब कोई चप्पल मारता है मम्मी कहती है तू इतना बेहया हो गया, तेरी खाल गेंडे जैसी हो गई है, कुछ भी कह लो तुझको फर्क नहीं पड़ता। वही है पाकिस्तान। समझ गए? तो दोस्तों इन लोगों की वजह से, ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से ये डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि 1 करोड़ आदमियों के वोट काटे जाएंगे तो दंगा होने की संभावना बहुत प्रबल है। इस वजह से ये यहां हो रहा है। अब आपको एक न्यूज दे देता हूं जो और ज्यादा जबरदस्त न्यूज है आपकी मेरे दोस्त। देखिए यहां देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हैज इश्यूड अ ब्लंट वार्निंग। मैं आपको एक बात हिंदी में बता देता हूं, वही इंग्लिश में लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा। ब्लंट वार्निंग क्या है? ब्लंट वार्निंग है, यह कह रहा है इसने टैरिफ लगाए हुए थे, टैरिफ हमारे ऊपर कितने हो गए? 18% हो गए, घट के 50% से डील हो गई। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुंह पर थूक दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट स्पिटेड ऑन हिज माउथ एंड कैंसिल द टैरिफ। नाउ द न्यू टैरिफ रेजिम इज 10% फॉर ऑल द नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब उसने क्या कहा? अब इस चीज को देखकर क्या हुआ?
जो यूरोपियन यूनियन है उसने अपनी ट्रेड डील को रोक दिया, होल्ड कर दिया अमेरिका के साथ। जो यूनाइटेड किंगडम है उसने अपनी ट्रेड डील को होल्ड कर दिया, किसके साथ? अमेरिका के साथ। भारत क्यों पीछे रहेगा? हमारा डेलीगेशन जाना था 23 फरवरी से 26 फरवरी को साइन करने के लिए, कहां? अमेरिका में। जो इंटरिम डील साइन हुई है उस पर हमने उसको होल्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि 10% टैरिफ की बात आ रही है, कहां से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट को यह गाली दे रहा, भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता हूं, फुल गाली दे रहा है, मतलब मां बहन टाइप की गाली दे रहा है। किसको? ये सुप्रीम कोर्ट को, अपने को। और कह रहा है कि अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी की कि किसी ने डील को कैंसिल किया या डील से पीछे हटने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के घटिया डिसीजन के बाद, तो उसको बहुत बुरे परिणाम झेलने होंगे। डायरेक्ट धमकी है किसको? यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड किंगडम को और भारत को, क्योंकि यही तीनों ने होल्ड किया हुआ है मामला। अब आपको समझना, आपको बता देता हूं एक एक चीज। ये देखिए, एनी कंट्री दैट वांट्स टू प्ले गेम, अगर कोई देश गेम खेलना चाहता है, ओहो, with the ridiculous Supreme Court decision, especially those that are ripped off USA for years and even decades, will met with much higher tariff bursts than which buyer beware. Thank you your attention for this matter. लास्ट में ये लाइन सबके लिए लिखता है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, जूनियर डोनाल्ड डब्बा। अब आप समझिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई भी देश गेम खेलने के लिए सोच रहा है, या हमको दशकों से वो चूसता आ रहा है हमारी जनता के पैसे को, और आज वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर अगर डील को रद्द करता है या होल्ड करता है तो उसको भविष्य में बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, जूनियर, ये कह रहा है। अब हमने कहा है तू जूनियर है, तुझे जूनियर का भी जूनियर बना देंगे, तेरी ऐसी की तैसी, हम नहीं झुकेंगे। पहले बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहां देखिए, दिस मूव डायरेक्टली, अब इसने हमारा नाम तो खुलकर लिया नहीं है, इसलिए हम भी चुप हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस हमने डेलीगेशन को थोड़ा सा होल्ड पे कर दिया, रोक दिया कि अभी रुको भाई, साइन मत करना, है ना। अब लेकिन इसने ये की स्टैमर है कहां का? यूके का और यूएस का। इन दो, यूएस ने, यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने डील को होल्ड कर दिया है विद यूनाइटेड स्टेट। देखिए यहां पर, द मूव डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू ग्लोबल अलाइज, स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम, हु हैव बिगन रिकंसीडरिंग देयर एग्जिस्टिंग ट्रेड डील विद यूएसए। उन्होंने कहा रिकंसीडर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड करिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन बेस टैरिफ, रेजिंग द प्रीवियसली इंपोज्ड 10% टू 15%। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है 15% तो बेस टैरिफ कर दूंगा, औकात में रहना। ये ट्रंप कह रहा है दोस्तों, किसको? यूके को और यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन पुट्स की ट्रेड डील ऑन होल्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 10% का जो लॉलीपॉप दिया है उसकी वजह से होल्ड हो गई है सारी डील, बड़ी बड़ी। यहां देखिए, पोस्टपोन्ड मीटिंग एन इंडियन डेलीगेशन, हमने क्या किया है? दिस विजिट हैज बीन पोस्टपोन्ड, हमको विजिट करनी थी कब से कब? 23 से 26 फरवरी के बीच में साइन करने जाना था इंटरिम डील पर, हमने होल्ड कर दिया मेरे दोस्त। देखिए, ब्रेक, नए टैरिफ विवाद के अहम बीच बैठक चली, भारत अमेरिका वार्ता पर लगा है ब्रेक, हमने होल्ड कर दिया है और करना भी चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको अपनी जनता को सस्ते में माल देना। हमका क्या मतलब है यार? For the next 150 days, Indian exports will likely face 15% surcharge to top existing base duties। 15% पर, मतलब भारत के लिए तो फायदा यार, 50 पे हम देख रहे थे ना, अब तो हम 15 पे, कोई टेंशन नहीं है। चिल होकर बैठिए और 150 दिन तक आराम कीजिए, इसको भौंकने दीजिए। भौंकना किसका काम है? कमेंट सेक्शन में लिखा करिए मेरे दोस्त, बड़ा पावर मिल जाता है कमेंट सेक्शन में। मैं कह रहा हूं आपसे, कौन भौंक रहा है उसको भौंकने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंडिया इज अ विनर। लोग क्या कह रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल पंडित्स हैं वो क्या कह रहे हैं? भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। हार किसकी है? हार है दोस्तों यूरोपियन यूनियन की और यूनाइटेड किंगडम की, कि उन पर 10% बेस टैरिफ था, उन पर 15% हो गया है। भारत पर 50% था, पहले 18 हुआ, अब 15 है। तो जीता कौन? भारत। अरे भारत के खून में जीत है भाई। क्रिकेट टीम पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन पिछला मैच देखकर आप भी बताना कमेंट सेक्शन में, क्या यह डिसीजन सही ले रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा चले गए तो क्या जीतेंगे नहीं? क्या सब तुक्के में बैट घुमाए जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा ढंग से। मैं दोस्तों क्रिकेट का बहुत शौकीन हूं, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री के लिए कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में और मैटर्स बहुत बड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहां देखिए, एमिड ट्रंप सेंड रेड अलर्ट टू ईरान, ईरान को डायरेक्ट धमकी दे दिया। देखिए, कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट इज अ मैन ऑफ एक्शन। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपने शब्दों पर खरा उतरता है, और तुम देखोगे फोन कॉल पर धमकी दी गई है ईरान को कि या तो इस डील को मान लो, जो डील कह रहे हैं, सुधर जाओ न्यूक्लियर वाली, अदरवाइज तुम देखोगे कि तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्ल्ड फोरम पर ऐसे ये धमकी देता है सबको। ईरान यूएस टेंशंस, न्यूज लाइव अपडेट्स, ट्रंप ईरान एयर स्ट्राइक डिसीजन। जो एयर स्ट्राइक का डिसीजन है दोस्तों, किस पर? ईरान पर। वो किसने लिया? जेराड कुशनर और स्टीव बिटकॉफ की एडवाइस पर है। आपको पता है भारत की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान छोड़ दें। मैंने आपको कल भी बताया था 100% वहां वॉर होगा, ईरान छोड़ दें, यह भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। भाई मैं भी कह रहा हूं, अगर कोई वीडियो देख रहा है ईरान में, प्लीज लीव ईरान इमीडिएटली, है अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। उनमें आपस में लड़ाई चली हुई है, आप उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? यूएस पार्शियली इवैक्यूएट बेरूत एम्बेसी। बहुत, मैं बता रहा हूं, ये लोहा मान चुके हैं ईरान का, और ईरान में यहां तक उन्होंने तैयारी कर ली है कि अगर खेमेनी मारा जाता है तो अगला लीडर कौन होगा।
मान लीजिए इस एयर स्ट्राइक में अनफॉर्चुनेटली खैमेनी मारा जाता है, तो अगला लीडर साथ ही साथ कौन आ जाना है जिससे अमेरिका कब्जा ना कर पाए। समझ गए? तो ये इनकी तैयारी है। इसी बात से यूएसए डरा हुआ है कि इतना ताकत कैसे आ गई है इसके पास। देखिए यहां पर, विल बी वेरी बैड डे फॉर तेहरान इफ डील नॉट मेड। ट्रंप कह रहा है तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, उसकी जिंदगी में सबसे बुरा दिन होगा अगर वो हमारी डील नहीं मानता है। ठीक है, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का आर्टिकल आज भी रहेगा मेरे दोस्त। मेरे पास पूरा रिसर्च है, पूरे एनालिसिस है, पूरा पीडीएफ है, लेकिन मैं बना नहीं पाऊंगा, एक ही वीडियो बना पा रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भारत को मजबूती के साथ जकड़े रहिए, क्योंकि यह छूटना नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।